हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लैट टू गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में अचानक से अपसाइड का मोमेंटम आ गया। एक ही मिनट में मार्केट ने 200-250 पॉइंट निकाल दिए। तो जब भी इस प्रकार का मोमेंटम नज़र आता है और जिस दिन एक्सपायरी भी है तो थोड़ा हमें रुकना ही पड़ता है। थोड़ा मैं वेट कर रहा था कि क्या करना चाहता है मार्केट। उसके बाद नज़र आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे दोबारा आ गया और 53,000 का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी के अंदर हमें कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। तो सपोर्ट देख के आपको पता लग गया होगा कि हम यहाँ पे कैसा ट्रेड मार्केट के अंदर लेने वाले हैं। तो पुट साइड का हम ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम 300 का पुट बाय कर लेते हैं। उसके बाद 200 का पुट बाय करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी रख लेते हैं। कभी कभी मार्केट अगर बाई चांस साइडवेज वगैरह ऐसा कुछ मोमेंटम करता है तो बैंक निफ्टी में बेनिफिट अच्छा उठा पाएँ। और निफ्टी के अंदर हम 25,900 का पुट बाय कर लेते हैं। 12 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। आज केवल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है क्योंकि कल हॉलीडे है। निफ्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। निफ्टी अपने आराम से जिस डेट को होता है उसी डेट को एक्सपायरी होने वाला है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया। अब देखिए ओवरऑल आपको क्या नज़र आ रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ऑपरेटर की पोजीशन हो सकती है। अब यहाँ पे तो उसने प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं और इस चार्ट में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग है। कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे उसने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें सेलिंग का ट्रेड बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन देखिए सेलर जो ऑपरेटर बैठा है यहाँ पे बैठा है तो हम गलती कर सकते हैं। तो गलती करने के बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ता है। कोई सेटअप वगैरह नजर आए तभी जाकर आपको काम करना पड़ता है। अब जब मार्केट ने बहुत तेज़ी से ग्रीन कैंडल बनाया तब मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया कि हो सकता है यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे होंगे उनको मार्केट टारगेट करना शुरू कर दे और कितना भी ऊपर मार्केट जा सकता है। तो वो मुझे ध्यान रखना था। जब रिजेक्शन नजर आ रहा था तब भी मैंने ट्रेड नहीं बनाया क्योंकि छोटा मोटा रिजेक्शन आकर भी मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है। ट्रेड मैंने कब बनाया, जब इसने 53,000 का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। तो अब मुझे यहाँ पे क्लैरिटी कन्फर्म है कि ऐसा कैंडल बनाने के बाद 53,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ब्रेकआउट वगैरह नहीं करने वाला क्योंकि ऐसे में तो केवल वहाँ पे बायर आने वाले हैं। तो ये जो कैंडल मार्केट ने बनाया हो सकता है किसी का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फिर जो आसपास के सेलर हैं उनको थोड़ा निकालने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कभी कभी मार्केट ऐसा मोमेंटम कर देता है। तो वो मोमेंटम तो हम बाद में समझेंगे। लेकिन अभी जिस प्रकार का ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। अब अपना प्रॉफिट कब बनेगा, जब 53,000 का ब्रेकडाउन होगा या फिर अपने लोअर पॉइंट से मार्केट निकलेगा तब जाकर हमें अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आएगा। गलत हम कहाँ पे हो सकते हैं, अगर मार्केट दोबारा से यहीं पे सपोर्ट वगैरह लेकर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करके और दोबारा से ब्रेकआउट वगैरह कर देता है तो जो यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं और जो ऑलरेडी सेलिंग करके बैठे हैं वो दोनों ट्रैप हो जाएंगे और उन दोनों में एक हमारा भी पोजीशन आ जाएगा। तो वो हमारा लॉस हो सकता है। अदरवाइज जैसे जैसे 53,000 के नीचे जाएगा कहीं ना कहीं अच्छा डाउनफॉल वगैरह देखने को मार्केट के अंदर मिल सकता है। जिसने भी यहाँ पे 53,000 के सपोर्ट को देखकर बाइंग किया होगा, ऐसी कैंडल को देखकर जिसने बाइंग किया होगा कि मार्केट ऊपर चला ही जाएगा, उन सभी को मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करने वाला है। तो निफ्टी के अंदर भी हमें कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। कैंडल काफ़ी शार्प बना था, थोड़ा रुकना पड़ा, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं नीचे आया हुआ है। क्लोजिंग प्राइस को टूटते ही अच्छे खासे यहाँ पे जो बायर है वो ट्रैप हो जाएंगे। होता क्या है देखिए, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तब हमें लगता है कि मार्केट कब गिरेगा कब गिरेगा कब गिरेगा, वहाँ पे हम बार बार सेलिंग करते रहते हैं। और जब मार्केट गिरना शुरू कर देता है ना फिर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर कब जाएगा ऊपर कब जाएगा ऊपर कब जाएगा, वहाँ पे हम बार बार बाइंग करते हैं। तो ये ट्रेडर की आदत होती है। हमें ट्रेडर की आदत को सुधारना है। और कैसे सुधारेंगे, जब हमें पता होगा कि ऑपरेटर पोजीशन कैसे बना के बैठा है, हमें ज़्यादा ट्रेड उसके अकॉर्डिंग करना है। तो ये मैंने आपको कल भी बात बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया है और लगभग 53,000 का मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करने वाला है और प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा रुकते हैं, जैसे जैसे अच्छा प्रॉफिट वगैरह अचीव होगा हम मार्केट के अंदर एग्जिट वगैरह करके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इवन इससे भी ऊपर चला गया था, लेकिन मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ निफ्टी बैंक में अपने लोअर पॉइंट का ब्रेकडाउन होने का। अब हमें वेट करना है या फिर नहीं करना, उस चीज़ का हमें पता कैसे लगता है। अभी देखिए हमें क्या नज़र आया था कि जैसे हमने ट्रेड बनाया था, 53,000 का सपोर्ट लिया था, यहाँ पर बायर को थोड़ा बहुत लालच दिया और अचानक से मार्केट गिर गया। अब जो यहाँ पर बायर थे ना वो यहाँ पर और भी ज़्यादा अग्रेशन में है कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको बाइंग देखने को मार्केट के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो बायर आ रहे हैं उनका मार्केट एसएल खाने वाला है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। और वेट करना ज़रूरी क्यों है, ये ब्रेकडाउन होना क्यों ज़रूरी है, वो हमें पता लगता है कि ऑलरेडी जो ऊपर ऑपरेटर बैठा हुआ है वो सेलिंग का पोजीशन बनाकर बैठा है।
अगर ऑपरेटर का कोई बाइंग का पोजीशन होता है तो ये ब्रेकडाउन नहीं करता मार्केट आज के दिन, केवल ये 53,000 का ब्रेकडाउन करता है, फिर से ऊपर चलना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि ऑपरेटर ने आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसे चार्ट में कोई प्रॉफिट बुकिंग किया नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हमें देखने को मिल जाना चाहिए। जैसे ब्रेकडाउन वगैरह होता है उसके बाद मैं अपनी पोजीशन वगैरह से एग्जिट कर लूँगा। और निफ्टी के अंदर अभी कोई ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, ये भी जैसे क्लोजिंग प्राइस के नीचे जाता है तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होंगे, दूसरे लोग भी सेल वगैरह करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा ट्रेड कहाँ तक जा सकता है, कितना हम उसमें प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। और जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने आपको एक ही बात बोल रखा है कि प्रीमियम के अकॉर्डिंग पकड़ कर मार्केट को बैठ जाओ। प्रीमियम सबसे आसान होता है नए ट्रेडर के लिए, पुराने ट्रेडर के लिए जो चार्ट के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहता ट्रेड वगैरह बनाने के बाद। क्योंकि ट्रेड बनाने से पहले तो थोड़ा सा वो होता है कि ठीक है मुझे ट्रेड बनाना है, लेकिन ट्रेड बनाने के बाद फर्दर हमें एनालाइज करते रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग भी देखते रहो। मैं लगभग देखिए 60 से 70% प्रीमियम के ऊपर ही फोकस रखता हूँ कि प्रीमियम के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। लेकिन कभी कभी मौका मिलता है, जैसे कल हॉलीडे तो आज ये कुछ अच्छा बन जाए, तो ऐसी सिचुएशन को देखते मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ और प्रॉफिट ठीक नज़र आ रही इसलिए वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं मे बी वेट नहीं करता। तो ये लेवल का ब्रेकडाउन होते ही मैं अपनी पोजीशन वगैरह को निकालने की कोशिश करूँगा, तब तक हम वेट करते हैं, देखते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन वगैरह करने वाला है। थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के अंदर भी कुछ ऐसे चल रहा है, मे बी ब्रेकडाउन वगैरह हो जाए, लेकिन मुझे लगता है हमें निकल ही जाना चाहिए। क्योंकि ये जो कैंडल बना रहा है ये छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, और जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा दूसरे लोग भी सेलिंग करना शुरू कर देंगे। और कभी कभी क्या होता है एक्सपायरी के कारण ऑप्शन राइटर भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। वो मार्केट को ना ही तो ज़्यादा ऊपर जाने देते, ना ही ज़्यादा नीचे जाने देते, इसी रेंज के अंदर मार्केट को क्लोज कर देते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह मार्केट के अंदर हो सकता है। अब देखिए जब शुरुआत में मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा था ना, तब हमें डरने की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था कि 53,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो ये जो लोअर पॉइंट का सपोर्ट लेके भी ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे ये समझ में आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेट कर लिया। लेकिन अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे जिसने बाय करने ट्राई किया उसका भी साइकोलॉजी चेंज हो गया है और दूसरे लोगों ने भी सेलिंग करना शुरू कर दिया हो। तो ऐसे में मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हो अचानक से ऊपर वगैरह आ सकता है, और एक्सपायरी के कारण ऐसा करना मार्केट के लिए नॉर्मल सी बात होगी। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए, और प्रॉफिट ऑलरेडी में अच्छा नज़र आ रहा है, मैंने बुकिंग मार्केट से कर लिया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन गया, ज़्यादा टाइम वगैरह भी नहीं लगा और प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं हुई। ट्रेड हमने क्यों बनाया वो आपको समझ में आ ही गया होगा। धन्यवाद।